जलसा इस वक्त कराची के एम ए जिन्ना रोड पर जारी है और मुस्तफ़ा कमाल आज कारकुनान को एक लाए अमल देने जा रहे हैं। इस जलसे पर भी रिएक्शन लेंगे और कराची के मजमूई सियासी सूरत हाल पर भी बात करेंगे सीनियर सियासतदान नबील कबोल साहब से। बहुत शुक्रिया नबील कबोल साहब हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो इस जलसे को कैसे रेट करेंगे नबील कबोल साहब, पाक सरजमीन पार्टी के जलसे को? मेरे ख्याल में जो कैमरे हैं ना वो कभी झूठ नहीं बोलते, और मैंने अभी एक ट्वीट किया था, मैंने कहा मैं चैलेंज करता हूं कि जितने भी चैनल्स दिखा रहे हैं उनके पास ड्रोन कैमरा ज़रूर होगा। तो मैंने एक चैलेंज किया कि ज़रा ड्रोन से ऊपर से ज़रा दिखा दे कि कितने लोग हैं, क्योंकि मुझे तो सिर्फ 1000-1200 लोग ही नज़र आ रहे थे। लेकिन बहरहाल मैं क्रिटिसाइज़ नहीं करूँगा मुस्तफ़ा कमाल के जलसे को, क्योंकि जो मकसद है मुस्तफ़ा कमाल का और मेरा मकसद एक ही है, और हम लोग का मकसद यही है। जो कराची वाले हैं, हम कराची वाले अल्ताफ़ हुसैन का जो उसकी बदमाशी थी कराची में, उसका ख़ात्मा चाहते हैं। तो मुस्तफ़ा कमाल का भी यही एजेंडा है, मेरा भी यही एजेंडा है। तो मैं समझता हूँ कि वो अपनी जगह, लेकिन मुस्तफ़ा जो है बहुत जल्दबाजी करता है हर बार। एजेंडा एक है तो राहें मिल सकती हैं क्या? नहीं, राहें देखें, ज़रूरी नहीं है कि मुझे एजेंडा अपना पूरा करने के लिए मुस्तफ़ा कमाल की पार्टी ज्वाइन करना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि मैं इस काबिल अल्लाह ने मुझे बनाया है कि अल्ताफ़ हुसैन को आंखों में आंखें डालकर मैंने ही सबसे पहले चैलेंज किया था, और मुस्तफ़ा कमाल से भी पहले फरवरी 2015 में, और उसी की पार्टी में होते हुए मैंने अल्ताफ़ हुसैन को बातें सुनाकर मैं 9-0 से निकला और मैंने इस्तीफ़ा दिया है। और मैं नहीं समझता हूँ किसी को हिम्मत होगी कि वो इस तरह कर सकता है। मुस्तफ़ा कमाल तो दुबई चला गया और उसकी ज़मीर 3 साल बाद जागी थी। मेरी ज़मीर जो है उसमें थोड़ा गैरत ज़्यादा था, इसलिए वो 14 महीने में जाग गई। सही, लेकिन ये जो पाक सरजमीन पार्टी है उसने बड़े नाम बड़े चेहरे तो हासिल कर लिए, लेकिन कारकुनान जो है, जो तकसीम कारकुनान है, मुनकसिम कारकुनान है, वो किसकी जानिब जाते दिखाई दे रहे हैं आपको? देखिए, इस वक्त तो MQM जो है ना वो बढ़ चुकी है। अल्ताफ़ हुसैन का बाप बंद हो चुका है। अब जो अल्ताफ़ हुसैन के वोटर्स हैं या उसके सपोर्टर्स हैं, जब उनके पास कोई कैंडिडेट ही नहीं होगा तो मजबूरी में आकर, क्योंकि उनको उनकी सिक्योरिटी चाहिए, क्योंकि देखिए जो MQM का वोटर है वो कराची के उर्दू बोलने वाले हैं। अब उर्दू बोलने वालों के लिए जो कैश करवाना चाह रहा है उन वोटर्स को, वो मुस्तफ़ा कमाल भी करवाना चाह रहा है और साथ साथ फारूक सत्तार भी करवाना चाह रहा है। तो इन दोनों में बढ़ जाएगा। तो मैं जो देख 2018 में कि मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार को दोनों को एक ही होना पड़ेगा, एक दूसरे की पार्टी में जब होना पड़ेगा, तब जाके उनको रिजल्ट मिल सकता है। अदरवाइज मैं समझता हूं इसका फायदा कोई तीसरी पार्टी उठा लेगा अगर अलग अलग लड़ेंगे। तो ऐसा होता दिखाई दे रहा है आपको? क्या लग रहा है, इम्कानात हैं क्या? मुझे ऐसा होता लग रहा है जी, बिल्कुल मुझे ऐसा होता दिखाई दे रहा है। और मैं समझ रहा हूँ कि दुबई में कुछ मीटिंग्स हुई हैं, कुछ मीटिंग्स और मज़ीद फरवरी के महीने में होंगी, जनरल परवेज़ मुशर्रफ की और फारूक सत्तार की और मुस्तफ़ा कमाल की, जिसमें कोशिशें ये की जा रही है कि फारूक सत्तार और मुस्तफ़ा कमाल दोनों हाथ मिला लें, क्योंकि इसमें फायदा कराची के अवाम का है। अलग अलग लड़ेंगे तो रहेगी कौन सी जमात? मुत्तहिदा रहेगी, PSP में जम होगी, या PSP मुत्तहिदा में जम होगी? देखिए, इशू है मुत्तहिदा को तो रहना पड़ेगा, क्योंकि जो वोटर्स है वो मुत्तहिदा के वोटर्स है। अब वो वोटर्स पहले अल्ताफ़ हुसैन के थे, लेकिन चूंकि अल्ताफ़ हुसैन अब सियासत नहीं कर पाएगा, अल्ताफ़ हुसैन ने गद्दारी की है पाकिस्तान के साथ, तो जो उर्दू बोलने वाले हैं हमारे कराची के, वो गद्दार नहीं है। जो अल्ताफ़ हुसैन के वोटर है वो गद्दार नहीं है, तो वो मुत्तहिदा में ही जाएंगे। तो ज़ाहिर है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान इस वक्त फारूक सत्तार के हाथ में है। तो मुझे जो लगता है आने वाले दिनों में मुस्तफ़ा कमाल की जो पार्टी है वो जम कर जाएगी। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का नाम शायद तब्दील हो जाए, परवेज़ मुशर्रफ इसमें अहम रोल अदा कर सकते हैं, और ये मुत्तहिदा पाकिस्तान के नाम से उभर कर शायद सामने आ जाएगी। कौमी मूवमेंट को शायद हटाना पड़ेगा, इनको नाम को थोड़ा एडिट करना पड़ेगा। इत्तलात क्या है वैसे आपकी नबील कबोल साहब? आप तो बड़े इन सारी सूरत हाल में मुलाकातें, जिस तरह आपने कहा कि कुछ होने जा रही हैं फरवरी में, क्या अंदर की मालूमात क्या है? अंदर की मालूमात ये है कि सब 2018 की इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं।
कराची को कोई अब रूल नहीं करेगा। पहले यह था कि अल्ताफ हुसैन रूल करता था, एमक्यूएम रूल करती थी कराची को, 20 सीटों में से 17 सीटें कौमी असेंबली की एमक्यूएम के पास होती थी। अब यह होगा कि एक पार्टी की मोनोपोली नहीं रहेगी, 4-4, 5-5 सीटें करके डिफरेंट पार्टीज को दिया जाएगा। कुछ सीटें पीटीआई भी ले जाएंगी, कुछ सीटें जो है वो जमात इस्लामी को मिलेंगी, कुछ फारूक सत्तार, कुछ जो है एक दो पीपल्स पार्टी। इसी तरीके से ये एक दूसरे के अंदर जम तो अगर हो जाएंगे तो इनको ज्यादा मैं समझता हूं कि सीटें मिल सकती है एमक्यूएम को, लेकिन अगर ये अलग अलग लड़ेंगे तो 3-3, 4-4 सीटें उठा लेंगे। ठीक है, हमारे साथ रहेगा नबील कबूल साहब। हमें एक ब्रेक लेनी है, वापस आकर हम नाजरीन जानेंगे नबील कबूल साहब का अपना सियासी मुस्तकबिल क्या होगा, वो किस सियासी जमात में शमूलियत इख्तियार करेंगे या फिर वो आज़ाद इलेक्शन लड़ेंगे, चूंकि लियारी से उन्होंने कैंपेन अपनी स्टार्ट कर दी है। बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नबील कबूल साहब, ब्रेक से पहले हमने जिस तरह बात की, आपने कहा कि परवेज़ मुशर्रफ, फारूक सत्तार और मुस्तफ़ा कमाल को यकजा करने के लिए कोशिशें हो रही हैं दुबई में, और एक नई जमात मंजर आम में आने वाली, नई जमात मार्ज़ वजूद में आने वाली है। परवेज़ मुशर्रफ साहब से जो हमारा इंटरव्यू था लास्ट इसी प्रोग्राम में, उन्होंने ये कहा था कि वो सदर रह चुके हैं मुल्क के। उन्होंने रिजेक्ट की थी इस तरह की तमाम इत्तलात को। एक नई जमात से मुतल्लिक़ वो कह रहे थे कि मैं मुल्क का सदर रह चुका हूँ, मैं एक इलाकाई जमात में से के टिकट से आके मैं MNA क्यों बनूंगा। उन्होंने रिजेक्ट कर दी थी ये सारी रिपोर्ट। वो किसने कहा आपको कि वो MNA बनना चाहते? अल्ताफ हुसैन कभी MNA बना है? तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो है वो अल्ताफ हुसैन पार्ट 2 का रोल प्ले करेंगे। मैं समझता हूँ कि उनको MNA या सरपरस्ती करने की ज़रूरत नहीं है, फ्रंट पे आने की ज़रूरत नहीं है। वो दुबई से ही बैठकर जो है कराची खुसूसन सिंध के अंदर बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे। उनका राब्ता है सबसे, पीर साहब पगारों से भी उनके चंद दिन पहले राब्ता हुआ था, और वो पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ एक अलायंस बनने जाएगी 2018 के इलेक्शन में, जिसमें ये जो MQM होगी, इस MQM के वोटों से ही अगली हुकूमत बनाने की कोशिश किया जाएगा 2018 में सिंध हुकूमत पर की मैं बात कर रहा हूँ। तो उस सिंध हुकूमत के अंदर इम्पोर्टेंट रोल होगा परवेज़ मुशर्रफ का, फारूक सत्तार का, मुस्तफ़ा कमाल का और पीर पगारों का भी। ठीक है नबील कबूल साहब, आपके अपने सियासी मुस्तकबिल की बात की जाए तो आपने लियारी से कुछ रोज़ पहले अपनी इलेक्शन मुहिम का आगाज़ किया है। क्या आज़ाद ही लड़ेंगे इलेक्शन 2018 का, या किसी सियासी जमात में शमूलियत इख्तियार करेंगे आप ही? देखिए, मैं बड़ा नायाब परिंदा हूँ, और जब आज़ाद पंछी होता है ना तो उसको बड़ा आज़ादी से, मेरा अब जो बातें मैं कर रहा हूँ अगर मैं किसी जमात में होता मैं ये बातें नहीं कर सकता था। फ़ौरन मुझे फ़ोन आ जाता, ये आपने क्या बात की, शो कॉज नोटिस इशू हो जाता। मैं लियारी जाता हूँ, लियारी में लोग मुझे देखते हैं, मुझे यही कहते हैं कि जी आप आज़ाद रहे, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है लियारी के अंदर मैं समझता हूँ मेरे अपने सपोर्टर्स मुझे प्यार करते हैं। लियारी को मेरी ज़रूरत है। लियारी ने पिछले 5 साल में बहुत मुसीबतें बर्दाश्त की है। लियारी को मुझे आज़ाद करना है। लियारी के अंदर आपको पता है गैंग वॉर, क्रिमिनल एक्टिविटीज़, लियारी के अवाम ने लाशें बहुत उठाई हैं, उनको मुझे बचाना है। उनके लिए मैं मैदान में निकला हूँ, और तकरीबन हर हफ्ते 1-2 प्रोग्राम मेरे लियारी में होते रहते हैं, और माशाल्लाह यंगस्टर्स के, पब्लिक के मुझे बड़ी पजीराई मिल रही है। नबील कबूल साहब, आप भी तो उन्हीं, वो जो टेरर फैक्टर था, जिन गैंग्स की आप बात कर रहे हैं, आप ही तो उन्हीं की सपोर्ट से इलेक्ट हुए हैं 2 मरतबा। मैं कभी उनके सपोर्ट से इलेक्ट नहीं हुआ हूँ, ये तो मैं आपको चैलेंज करके बता सकता हूँ। मैं हमेशा लियारी से जो है कभी मेरे वोट ठप्पे वाले वोट नहीं होते थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मैं कैंडिडेट होता था, पीपल्स पार्टी को ज़रूरत ही नहीं थी। ये तो जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने पीपल्स पार्टी को उस तरफ लेकर गया कि जी आप गैंग वॉर या पीपल्स अमन कमेटी को सपोर्ट करें, और यही वजह थी। अगर मैं उनके सपोर्ट से आता तो मैं MNA-शिप क्यों छोड़ता पीपल्स पार्टी से। मैं लियारी पीपल्स पार्टी से अलग हुआ इसी बात के ऊपर कि जुल्फ़िकार मिर्ज़ा को लियारी हवाले नहीं किया जाए। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा बदीन का नुमाइंदा है, और अगर वो होम मिनिस्टर है तो उसको ये इजाजत नहीं मिलनी चाहिए कि वो गैंगस्टर्स को या क्रिमिनल्स को जो है सपोर्ट करे। बात वही है कि बात पर तो मेरे इख्तिलाफात थे। हाँ, लेकिन बात ये नबील कबूल साहब कि अब कराची के अंदर सियासत के डायनामिक्स तब्दील हो चुके हैं। टेरर फैक्टर है वो माइनस हो चुका है, वो अब नहीं रहा। तो इस टेरर फैक्टर के माइनस होने का आपको फायदा होगा या नुकसान? नहीं, मुझे तो देखें बड़ा फ़ायदा है। पूरी कराची में मैं पहले 20-20 गार्डों के साथ घूमता था, आजकल मैं अकेला घूमता हूँ।
मुझे इस तरह सियासी तौर पर यह फ़ायदा है कि पहले 2013 के इलेक्शन में पूरी लियारी को पीपल्स अमन कमेटी के लोगों ने, क्रिमिनल्स ने, गैंग वॉर्स ने जो है पोलिंग स्टेशन पे कब्जा कर दिया था। मैंने हाई कोर्ट में अपील किया था कि लियारी में फ़ौज को भेजा जाए, तब मैं इलेक्शन कॉन्टेस्ट करूंगा, लेकिन फौज नहीं गई लियारी के अंदर और फ्री फॉर ऑल था। 2013 के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के एमएनएज एमपीएस जो है वो पीपल्स पार्टी के नहीं थे, उनके नुमाइंदे आज भी वो कहते हैं कि हम उज़ैर बलोच के वफादार, उन्हें वफादारी का हल्फ उठाया है बाकायदा। जो आज के एमएनए एमपीएस है वो पीपल्स पार्टी के नहीं है। तो ये सूरत हाल तब्दील हो गया कि लियारी से गैंग वॉर का खात्मा, और थैंक्स टू रेंजर्स, ये सारा मैं समझता हूं कि रेंजर्स ने और पाक फौज ने जो अचीवमेंट की है कराची में, खुसूसन लियारी में, ये पाकिस्तान के कराची के लियारी के अवाम हमेशा याद रखेंगे। नबील कबूल साहब, अभी क्या हम ये आपका हतमी फैसला समझे कि आप आज़ाद इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं 2018 का, या फिर आपकी किसी सियासी जमात में शमूलियत कोई इम्कान है? चूंकि लास्ट टाइम हम सुन रहे थे कुछ माह पहले ही कि आप तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार करने जा रहे हैं, आपने बनीकाला में इमरान खान से मुलाकात भी की थी। देखिए, मैं मुलाकातें सबसे कर रहा हूं, मेरे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी लीडरशिप से मुलाकातें हुई पिछले दिनों। कल, उससे पहले मेरे इमरान खान से भी मुलाकात हुई है। कल फिर मेरा पीटीआई के जनरल सेक्रेटरी जहांगीर तरीन से मुलाकात है। मेरी मुलाकातें चल रही हैं। लेकिन बात वही है ना कि मैं जिस पार्टी में जाऊंगा, मैं पार्टी में एसेट बनकर जाऊंगा, लायबिलिटी बन के नहीं जाऊंगा। मेरे जाने से उस पार्टी को फायदा मिले, मैं वो सोच के जाऊंगा। देखिए, पीटीआई के अंदर, कराची के अंदर इस वक्त पोजीशन ये कि कराची की पीटीआई लैग पोलिंग बहुत करती है, एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते। हालांकि उनको अपने घर से वोट नहीं मिलता है, वो कराची के अहदेदार और लीडर्स बन के बैठे। तो अगर मैं पीटीआई में जाऊंगा तो मुझे अथॉरिटी चाहिए ताकि मैं पीटीआई को कराची से सीटें निकाल के दूं। इसी तरीके से अगर मैं पीपल्स पार्टी में जाऊंगा तो मैं इज्जत से जाऊंगा। नहीं, मैंने ये नहीं कहा सिंध की क़यादत, लेकिन यह कि कम से कम मैं एक सियासी शख्स हूं। मैं 30 साल से इलेक्शन लड़ रहा हूं, मुझे पता है सियासत, मुझे पता है कि सियासत क्या होता है, पोलिंग वाले दिन किस तरह इलेक्शन लड़ा जाता है। किसी एक नॉन पॉलिटिकल बंदे को आप एमएनए बना दे, एमपीए बना दे, किसी आर्किटेक्ट को बना दे, किसी डॉक्टर को बना दे, किसी फैशन डिजाइनर को बना दे, उनको ये नहीं पता है कि पोलिंग वाले दिन वोटर्स को किस तरह बाहर निकालना है और अपने हक में किस तरह वोट कास्ट कराने। ये एक सियासतदानी सिर्फ जानता है। यानी तहरीक इंसाफ से आपकी बात बन पाई तो तहरीक इंसाफ, नहीं तो आज़ाद। अल्लाह का शुक्र है, मुझे पूरा यकीन है, मुझे अपने रब पर पूरा यकीन है, मुझे लियारी के अवाम पर पूरा यकीन है कि अगर मैं आज़ाद भी खड़ा हुआ तो इंशाल्लाह मैं लियारी से जीतूंगा। इसके अलावा थोड़ी सी बात की जाए अगर मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल की, तो इस वक्त आप देखें कि सेंसस होने जा रहा है 2017 के अंदर 19 साल के बाद, जिस पे सेंसस पहले तो तमाम सूबे डिमांड करते रहे, सियासी जमातें डिमांड करती रहीं कि मरदमशुमारी कराई जाए, तमाम मसाइल का हल मरदमशुमारी में है। लेकिन अब जब मरदमशुमारी होने जा रही है, 15 मार्च से पहला मरहला स्टार्ट होने जा रहा है, तो फारूक सत्तार साहब ने भी आज बात की कि हुकूमत सिंध उसमें मुदाखलत कर रही है, उसको मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, वफाक को उसे रोकना होगा। बलोचिस्तान में आज मीर हासिल खान बजिंजो साहब ने भी कहा कि अभी इसको डिले किया जाए। आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं मरदमशुमारी डिले कराने के लिए। देखिए, बहुत बुरी बात है, बहुत गलत है कि कितने साल से मरदमशुमारी पाकिस्तान में नहीं हुआ है। हमें खुद नहीं पता हमारे कितने बच्चे हैं, हमें खुद नहीं पता कि हमारी आबादी कितनी है, हमें पाकिस्तानियों को खुद नहीं पता है कि हमारी पॉपुलेशन कितनी है। यानी हम कितने बेबस हैं। हम एक सेंसस नहीं करा सकते और फिर हम कहते हैं जी फौज सेंसस कराए, हर चीज में हम फौज को बुला लेते। ठीक है, फौज सेंसस करवाने के लिए तैयार है, 20,000 फौजी डिप्लॉय कर दिया आर्मी चीफ ने। और अब जो है वो नाम नियाज लीडर्स जो कि बलूचिस्तान के भी हैं, जो कि मुझे नहीं पता कि सिंध ने भी ये बात की, तो आज आप कह रहे हैं वो क्यों नहीं चाहते हैं? वो इसलिए नहीं चाहते हैं कि मौजूदा सिस्टम, मौजूदा सेंसस उनको सूट करता है, उनके पास इतनी सीटें, सबके पास अपनी सीटें हैं। अगर सही मानों में सेंसस होगा तो ये जितनी बड़ी जमातें हैं इनके हाथ से वोटर्स निकल जाएंगे। मैं आपको मिसाल दूं, अगर सेंसस होता है तो लियारी के अंदर कौमी असेंबली के 2 सीट निकलते हैं, क्योंकि लियारी की पॉपुलेशन जो है इस वक्त 20 लाख की पॉपुलेशन है। तो 2 से 3 सीटें कौमी असेंबली की होंगी, 4 से 5 सूबाई असेंबली की सीटें होंगी। इसी तरह कराची के जो कौमी असेंबली की सीट 20 है आज, वो 40 तक चली जाएगी।
तो बहुत सारे अनासर ये चीजें नहीं चाहते हैं। लेकिन एक चीज और भी है नबील कबूल साहब, सिंध के अंदर जो रिपोर्ट्स आ रही है वो सिंध से मुतल्लिक ये आ रही है कि तकरीबन 30% के करीब वोटर ऐसा है, 30% के करीब आबादी ऐसी है जिनके रजिस्टर्ड, उनके CNIC नहीं है, वो रजिस्टर्ड ही नहीं है, उनके CNIC ही नहीं बने हुए, वैलिड उनके ID कार्ड ही नहीं है, जिसकी वजह से सिंध जो पहले एक्सपेक्ट कर रहा था कि उन्हें फायदा होगा मरदमशुमारी के बाद, शायद अब वो इस वजह से फायदा ना उठा सके। चूंकि टाइम अब सिर्फ 2 माह का रह गया है, इसमें तो ID कार्ड बन नहीं सकते। देखिए, आईडी कार्ड नहीं बनाना वो तो उनका इशू था ना, वो तो उनको आईडी कार्ड की जरूरत ही नहीं थी। सिंध के अंदर इलेक्शन कैसे होता है? हर वडेरा आपको जो है सिंध के अंदर वोटर के पास जाने की जरूरत ही नहीं है, आप वडेरों को खरीद लें और हर वडेरा जो है उसको आप, उसका एक रेट है, उसको एक कोरोला गाड़ी दे दो या उसको एक मोटरसाइकिल दे दो, वो आपने 100 वोट जाके रजिस्टर करवा के आ जाता है आपके हक में। तो उसको तो जरूरत है नहीं। वहां पर तो सिंध के अंदर, इंटीरियर सिंध के अंदर पोलिंग जो स्टाफ है वो सब बिक जाते हैं, रिटर्निंग ऑफिसर बिक जाता है। पिछले इलेक्शन में क्या हुआ, एक रिटर्निंग ऑफिसर को नई कोरोला गाड़ियां दी गई। तो ये देखें, ये चीजें तो अगर सेंसस होता है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि अगर हमारे जो इदारे हैं या जो पाकिस्तान के हमदर्द है, अगर तो वो इलेक्शन रिफॉर्म, मैं तो इमरान खान को बार बार कहता हूं कि यार ये पनामा शनामा ये होता रहेगा, आप इलेक्शन रिफॉर्म से पहले बात करें। वोटर आपको वोट देने जाता है, वोट पड़ जाता है नवाज शरीफ को। इसका हल यही है कि आप इलेक्ट्रॉनिक मशीन वोटिंग करवाएं, जो कि इंडिया तक में है, बांग्लादेश में है, सब थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में, लेकिन पाकिस्तान में नहीं है। तो ये इलेक्शन रिफॉर्म सबसे पहले इलेक्शन रिफॉर्म्स तो हो रही है, साथ साथ वो भी हो रही है। लेकिन सिंध हुकूमत की अगर हम बात करें नबील कबूल साहब, सिंध में देखें कायम अली शाह से मुराद अली शाह, क्या सिर्फ चेहरा तब्दील हुआ है या निजाम भी तब्दील होता आपको दिखाई दिया है? नहीं, कायम अली शाह माशाल्लाह हमारे बुजुर्ग हैं, वो 80 साल के वजीर आला थे। और अब मुराद अली शाह मेरे हम उम्र है। जब कोई मुझे कभी कभी ये कोई कहता है कि यार अभी तुम बूढ़े हो गए हो या तुम्हारी एज बढ़ गई है, तो फिर जब मुराद अली शाह जो कि मेरे स्कूल क्लास फेलो है, सेंट पैट्रिक्स में मेरे साथ पढ़ा है और मेरे ही एज का है, जब उसको कहते हैं नौजवान वजीर आला तो मेरा दिल खुश हो जाता है कि यार मैं अभी तक नौजवान हूँ। तो मेरे भाई, नौजवान वजीर आला एक्टिव होता है। आज भी सुबह सुबह वो जो है उठता है सुबह 8 बजे और वो 9 बजे निकल जाता है, तो वो सुबह सुबह 9 बजे जो है वो कराची की गलियों में घूम रहा था। तो ये फर्क तो जरूर पड़ा है, एक्टिव वजीर आला है। उसका वालिद बड़ा जबरदस्त आदमी था, मैंने उनके साथ बहुत करीब मेरे ताल्लुकात थे, सैयद अब्दुल्ला शाह मरूम साहब के साथ। बाहर निकल आना वो बातें तो लगे, लेकिन गवर्नेंस की बात की जाए, गवर्नेंस में कुछ फर्क पड़ा है क्या सिंध के अंदर? जो करप्शन के बड़े इल्जाम थे, दीगर चीजों के बड़े, देखिए इस वक्त तो गवर्नेंस इस हद तक, देखिए अव्वल तो सबसे बड़ा जो इशू है हमारे पास सिंध के अंदर कि हमारी जो पुलिस है टोटली पॉलिटिसाइज है। पुलिस जो है हमारी बाकायदा मकसद जो उस इलाके का MNA MP है, वो सुबह पहले उसके पास हाजिरी देता है और फिर अपने थाने में जाता है। तो पुलिस पॉलिटिसाइज है। जहां तक देखें हमारी उम्मीदें सारी है इस वक्त कराची के अंदर, मैं इंटीरियर सिंध की बात नहीं करूंगा, कराची के अंदर रेंजर्स के ऊपर है। ये जितनी सफाई हुई है, ये जितना ऑपरेशन कामयाब हुआ है, ये रेंजर्स की मेहनत से हुआ है। बाकी पुलिस का हाल तो ये है कि पुलिस, एक आज ही अखबार में मैं पढ़ रहा था कि एक वांटेड आदमी था, वो जाके SP लियारी से मिलकर आया है और वो उसको पता है वो वांटेड आदमी है। तो पुलिस का तो ये हाल है, मुझे पता है। बहुत शुक्रिया नबील कबूल साहब हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। नाजरीन, प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे। ब्रेक के बाद बात करेंगे मुजफ्फराबाद के उन 2 कम सिंध तालिब इल्मों से मुतल्लिक जो गलती से लाइन ऑफ कंट्रोल अबूर करके मकबूजा कश्मीर चले गए और इस वक्त भारतीय फौज की हिरासत में हैं। स्टे विद अस।